डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के 7वें अध्याय का शीर्षक है सभी शक्तियों को एकत्रित करना। डॉक्टर कलाम इस अध्याय में बताते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है जहां विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म और परंपराएं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन विविधताओं को देश की शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक बाधा के रूप में। भारत की सांस्कृतिक विविधता और अलग अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता को एक साथ लाकर देश को मजबूत बनाया जा सकता है। उनका मानना है कि यह एकता ही भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकती है। इस एकता का लाभ उठाने के लिए देश के हर नागरिक, नेता और युवा को अपनी क्षमताओं और संसाधनों का सामूहिक रूप से उपयोग करना होगा। वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय क्षमता। डॉक्टर कलाम ने इस अध्याय में वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि भारत में अत्यधिक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ हैं, लेकिन इनकी क्षमताओं का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। यदि इन सभी क्षमताओं को एकजुट किया जाए तो भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बन सकता है। इसके लिए सरकार, वैज्ञानिक संस्थान, उद्योग और शिक्षण संस्थानों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। लीडरशिप की भूमिका। डॉक्टर कलाम ने इस अध्याय में नेतृत्व की महत्ता पर भी चर्चा की है। उन्होंने बताया कि किसी भी राष्ट्र के विकास में उसके नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व ही विभिन्न क्षेत्रों की शक्तियों को एकजुट कर सकता है और देश को सही दिशा में ले जा सकता है। उन्होंने भारतीय युवाओं से आह्वान किया कि वे नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाए और देश को एकजुट करने में योगदान दें। उनका मानना है कि देश के विकास के लिए एकजुटता, समर्पण, सही नेतृत्व की आवश्यकता है। शिक्षा और विकास। डॉक्टर कलाम ने शिक्षा को देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। उनका कहना है कि देश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि लोग समाज और राष्ट्र के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया और इसे शक्तियों को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। युवा शक्ति। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम ने विशेष रूप से युवाओं की शक्ति पर जोर दिया है। उनका कहना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी है। यदि इन युवाओं को सही दिशा, शिक्षा और अवसर दिए जाए तो वे देश की सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा कि युवा पीढ़ी को एकजुट होकर देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी क्षमताओं को पहचानें और देश के विकास में योगदान दें। उन्होंने यह भी कहा कि युवा पीढ़ी को नैतिकता और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। राष्ट्रीय विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों को भी एकजुट होना होगा। डॉक्टर कलाम ने कहा कि सभी क्षेत्रों में सुधार और विकास की जरूरत है ताकि भारत एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बन सके। एक नए राज्य का निर्माण। एफ मैक्स मूलर के विचार है, यदि मुझसे पूरे संसार में उस देश का चुनाव करने को कहा जाए जहां प्रकृति ने सबसे अधिक संपदा, शक्ति और सौंदर्य बिखेरा है, जिसके कुछ भाग तो ऐसे हैं मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो, तो मैं निसंदेह भारत देश को चुनूंगा। डॉक्टर कलाम का सपना एक ऐसे भारत का है जो हर क्षेत्र में विकसित और आत्मनिर्भर हो। उन्होंने इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया कि भारत को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। डॉक्टर कलाम का मानना है कि एक नया राज्य तभी बन सकता है जब नागरिकों की सोच सकारात्मक हो और वे देश की प्रगति में सक्रिय रूप से भाग ले। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक न्याय शामिल है। डॉक्टर कलाम ने इस अध्याय में 5 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। कृषि। उन्होंने भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण और उसमें विज्ञान और तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। उनके अनुसार किसानों को नई तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य।
डॉक्टर कलाम ने शिक्षा को हर नागरिक का अधिकार बताया और कहा कि देश की प्रगति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। डॉक्टर कलाम ने सूचना और संचार को देश के विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ाने और इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान बनाने के लिए निवेश करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, बिजली, पानी और परिवहन व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर कलाम का मानना था कि एक मजबूत बुनियादी ढांचा देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। आत्मनिर्भरता। डॉक्टर कलाम ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश को अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश के अंदर ही उत्पादन और संसाधनों का विकास करना चाहिए। सामूहिक प्रयास की आवश्यकता। डॉक्टर कलाम ने यह स्पष्ट किया कि देश के विकास के लिए केवल एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी पेशे में हो, देश की प्रगति में योगदान दे सकता है। उनका मानना था कि सामूहिक प्रयास ही देश को सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर क्षेत्र में लोग एकजुट होकर काम करें और अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र की भलाई के लिए कार्य करें। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के 9वें और अंतिम अध्याय का शीर्षक है मेरे देशवासियों के नाम। रविंद्रनाथ टैगोर के विचार है, जहाँ मस्तिष्क आकांक्षाओं से परे है और सिर है ऊंचा, जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ विश्व नहीं है खंडित, मेरे पिता ऐसे मेरे देश को जागृत करो। इस अध्याय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हुए भारतीय जनता, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश की है। देश की उन्नति का आह्वान। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम ने भारतीयों से अपील की है कि वे अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने भारत के समग्र विकास के लिए एकजुटता, सहयोग और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत की शक्ति उसके लोगों में निहित है और यदि लोग अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं तो देश निश्चित रूप से प्रगति करेगा। उन्होंने देशवासियों से अपने देश के प्रति जिम्मेदारी को समझने और उसे निभाने की अपील की। भारत का भविष्य, युवा शक्ति। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम ने इस बार फिर से युवा पीढ़ी को भारत के भविष्य की कुंजी बताया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। एक विकसित भारत का विजन। डॉक्टर कलाम ने इस अध्याय में भारत के विकास के लिए अपने विजन को प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारत को एक आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में देखा, जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले और समाज में हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और कौशल का पूरा उपयोग कर सके। डॉक्टर कलाम का विजन केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी समावेश था। उनका मानना था कि भारत तभी वास्तव में विकसित हो सकता है जब उसके नागरिक न केवल भौतिक रूप से समृद्ध हो, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत हो। भारत देश के लिए एक आशावादी संदेश। अंत में डॉक्टर कलाम ने अपने देशवासियों को एक आशावादी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपार संभावनाएं हैं और वह एक महान राष्ट्र बनने की राह पर है। डॉक्टर कलाम ने शिक्षा, नवाचार और राष्ट्रीय एकता को देश के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। एपीलोग। एक समृद्ध भारत का सपना, जागृत युवा शक्ति। एपीलोग में डॉक्टर कलाम ने ज्ञान के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना है कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र को सफल बना सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान और प्रेरणा के बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। भारत की विविधता को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्म के बावजूद यदि हम एकजुट होकर काम करें तो भारत एक महान राष्ट्र बन सकता है। एपीलोग का समापन एक प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है, जहां डॉक्टर कलाम ने हर भारतीय से आह्वान किया कि वे अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानें और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। उनका यह अंतिम संदेश भारतीय समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।